हरियाणा, ये नाम सुनते ही बहुत कुछ जहन में आता है ना? लेकिन आज हम ये जानेंगे कि ये राज्य आखिर बना कैसे था। एक ऐसा राज्य जिसका जन्म हुआ भाषा और पहचान के एक बहुत बड़े आंदोलन से। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। वो तारीख थी 1 नवंबर 1966। ये वो दिन था जब हरियाणा ऑफिशियली भारत के नक्शे पर एक नए राज्य के तौर पर सामने आया। पर ये तारीख तो एक बहुत लंबी और दिलचस्प कहानी का क्लाइमैक्स थी, शुरुआत नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना? हम सब जानते हैं कि हरियाणा पहले पंजाब का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक अलग राज्य बनाना पड़ा? क्यों और कैसे हुआ ये बंटवारा? इसके पीछे की कहानी वाकई में बड़ी दिलचस्प है। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, बात है आज़ादी के ठीक बाद की। उस वक्त पूरे देश में राज्यों की सीमाओं को लेकर एक बड़ी बहस चल रही थी। और पंजाब के मामले में इस पूरे विवाद की जो जड़ थी, वो थी भाषा। उस वक्त के पंजाब में मोटे तौर पर दो भाषाएं बोलने वाले लोग थे। एक तरफ थे हिंदी बोलने वाले लोग, जो आज के हरियाणा वाले इलाके में रहते थे, और उनकी मांग क्या थी? एक अलग राज्य। दूसरी तरफ थे पंजाबी बोलने वाले, जो चाहते थे कि भाई पंजाब एक ही रहे, इसका बंटवारा ना हो। तो ये मामला सिर्फ भाषा का नहीं रह गया था, ये अब कल्चरल आइडेंटिटी यानी सांस्कृतिक पहचान का सवाल बन गया था। अब जाहिर सी बात है, जब भाषा और संस्कृति को लेकर दो गुटों में बात नहीं बनती तो क्या होता है? जमीन पर एक आंदोलन खड़ा हो जाता है। और यही हुआ, एक ऐसा आंदोलन जिसका बस एक ही मकसद था, एक अलग पहचान, एक अलग राज्य, हरियाणा। और देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। ये आंदोलन कोई रातों रात खड़ा नहीं हो गया। 1950s में इसकी एक छोटी सी चिंगारी सुलगनी शुरू हुई थी, और 1960s आते आते तो ये एक बड़ी आग का रूप ले चुकी थी। लोगों का जो जुनून था, अपनी पहचान की जो चाह थी, वो हर साल और मजबूत होती जा रही थी। हर बड़े आंदोलन का एक नारा होता है ना? इस आंदोलन को भी एक नारे ने जान दी थी, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो भावना थी, वो एहसास था जो उस इलाके के हर इंसान के दिल में बस गया था। ये उनकी एकता का, उनकी एक पहचान का ऐलान था। और जाहिर है, हर आंदोलन को लीड करने वाले कुछ चेहरे होते हैं। इस संघर्ष की मशाल को थामने वालों में पंडित नेकीराम शर्मा, देवीलाल और महेंद्र सिंह टिकैत जैसे कई बड़े नेता शामिल थे। इन्होंने ही लोगों को एक साथ जोड़ा और उनकी आवाज को दिल्ली के गलियारों तक पहुंचाया। तो आंदोलन अब अपने पीक पर था। ऐसे में केंद्र सरकार को भी लगा कि अब इस मुद्दे को सुलझाना ही पड़ेगा। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही अहम मोड़ की, शाह कमीशन की। तो ये शाह कमीशन आखिर था क्या? देखिए, साल था 1965। भारत सरकार ने कमीशन बनाया जिसका काम था पंजाब में भाषा के आधार पर जो अलग राज्य की मांग उठ रही है, उसे समझना, उन्हें जमीनी हकीकत को परखना था और फिर एक सॉल्यूशन बताना था। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ सिफारिशें दी। उन्होंने कहा, पहला काम ये करो, पंजाब को भाषा और कल्चर के आधार पर बांट दो। और दूसरा काम, दो अलग अलग राज्य बना दो, एक पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब और दूसरा हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा। बस यही था वो टर्निंग पॉइंट। और फिर आखिर वो हुआ जिसका लोगों को सालों से इंतजार था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने शाह कमीशन की इन सिफारिशों को मान लिया, और इसी के साथ एक नए राज्य के बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। तो इस तरह एक लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा का जन्म तो हो गया। पर कोई भी राज्य सिर्फ अपनी बाउंड्री से तो नहीं जाना जाता है ना, उसकी अपनी एक पहचान होती है, एक विरासत होती है। तो चलिए, अब हरियाणा की इसी आत्मा को, इसी पहचान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं नाम से ही। हरियाणा, ये नाम कहाँ से आया? असल में ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। हरि, जिसका मतलब है भगवान विष्णु, और आयन, जिसका मतलब है घर या निवास। तो हरियाणा का मतलब हुआ भगवान का घर। ये नाम ही बताता है कि इस जमीन की जड़ें कितनी गहरी हैं, आध्यात्मिक भी और ऐतिहासिक भी। आज अगर हम हरियाणा की बात करें तो इसकी पहचान कई चीजों से है। इसे भारत का अन्न भंडार यानी ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ का जो ग्रामीण कल्चर है वो बहुत रिच है, और स्पोर्ट्स और आर्मी में तो यहाँ के युवाओं का योगदान कमाल का है, सब जानते हैं। और हाँ, कुरुक्षेत्र की वो ऐतिहासिक धरती जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, वो भी तो यही है।
तो चलिए एक नज़र डालते हैं कुछ ज़रूरी फैक्ट्स पर। स्थापना की तारीख, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, 1 नवंबर 1966। राजधानी बनी चंडीगढ़, और ये अपने आप में एक अलग कहानी है कि कैसे ये आज भी पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। पहले मुख्यमंत्री बने पंडित भगवत दयाल शर्मा और पहले गवर्नर बने श्री धर्मवीर। ये वो नाम है जिन्होंने इस नए राज्य की नींव रखी थी। तो हरियाणा की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के ज़माने में जब दुनिया इतनी ग्लोबल हो चुकी है, तब भी भाषा और संस्कृति किसी जगह की पहचान के लिए कितने ज़रूरी हैं? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।